मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह और PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी। बन्नू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। चकधरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक 9 मई 2023 ने कौम को सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाप रखते हैं। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वजा ड्राफ्ट का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में आईनी बेंच जजिस की तौसीह के मामले पर भी गौर की जारी है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जुडिशल कमीशन की जानिब से आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को नया खत जस्टिस तैनाती के लिए मैकेनिज्म बनाने की तजवीज़ दे दी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेने की मुखालिफत की गई है। उन्होंने कहा कि जजेस के रूल्स आइन के हल्फ के मुताबिक होने चाहिए, वरना गलत इस्तेमाल हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किसी जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे हैं, ये एक पैमाना हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजबूरी राय भी दी, जबकि जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत की है। उन्होंने खत में लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आगाज होने चाहिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुई। जज अमजद अली शाह ने 26 नवंबर को डी चौक एहतजाज से मुतालिक बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरे अदालत में मौजूद थी। बुशरा बीबी की जानिब से जमानती मचलके भी जमा करवाए गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। कुदम की जहां कशीदा सूरत हाल बरकरार है, पारा चिनार में शारा आज 74वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए ताहाल बंद है, जिसके बायस पारा चिनार शहर में अशियाए खुर्दनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत हो गई है। रास्तों की मुसलसल बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। डिप्टी कमिश्नर पारा चिनार के मुताबिक उमायदीन दरमियान जिरगे और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम में बंकर्स गिराने और असलहा जमा करने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में जिला कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए जिला में बंकर्स को गिराने को यकीनी बनाया जाएगा। कुरम में रास्तों की बंदिश के बायस दरपेश अवामी मसाइल का इदराक है।
बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अमन मुआहिदे के बाद मामलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स गिराने और असलहा जमा करने के बाद रास्ते मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि बाज़ अनासिर कुरम में देरपा अमन के दुश्मन हैं। कुछ अनासिर कुरम से मुतालिक सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कुछ अनासिर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। आगे बढ़े हम आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव की रिहाइशगाह आमद हुई है। आफ्ताब शेरपाव ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। पेशावर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात की है। बाहिमी दिलचस्पी और सियासी उमूर मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। मोहसिन नकवी बोले, खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कदम में अमन के लिए इकदाम से आगाह भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि केपी में आफ्ताब शेरपाव की सियासी खदमात का हर कोई मोतरिफ है। एपेक्स कमेटी इजलास में कुदम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, केपी में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुदम की सूरत हाल पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कुरम मामले पर एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाएअमल तय किया गया। फैसला किया गया कि फरीकीन तमाम असलहा जमा करवाएंगे। हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों में लाएअमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा करवाया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। जमीनी रास्ता वक्फे वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा, जबकि पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अलामी में यह भी कहा गया कि इमरजेंसी आमदोरफ्त के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी। किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई पर इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर भी हो सकती है। अलामी में मजीद कहा गया कि कुरम का मसला सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक कौमी और संजीदा मसला है। कुरम मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मसले पर बाज़ सियासी कायदीन की तरफ से सियासी बयानात काबिल अफसोस हैं। कुरम के मसाइल पर वफाकी सूबाई हुकूमतें और तमाम मुतालिका इदारे एक बेंच पर हैं। बच्चों की अमवात को गलत रंग दिया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनती है। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA एहलकारों की निशानदही करने की हिदायत करते हुए कहा कि 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक जारी तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की भी हिदायत की है। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस बिल पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। नोटिफिकेशन जल्द जारी करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून को आईन और कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। मदारिस बिल के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। मुलाकात में अय्याज सारे की सागडार आजम नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की भी शिरकत थी। राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी शरीक हुए। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन की तरवीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ारत कानून इस मामले को हल करने के लिए आईन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। UI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मदारिस बिल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। हमने कहा बिल पर जो सूरत हाल पैदा हुई उस पर हुकूमत फैसला करे। उम्मीद है हमारा मुतालबा माना जाएगा। 1-2 रोज में खुश खबरी मिलेगी। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा, सदर ने बिल पर जो एतराज़ करना था वो पहले ही आ चुका। एतराज़ पर स्पीकर का जवाब आने और आइनी मुद्दत गुजरने के बाद एक और एतराज़ नहीं बनता। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल एक्ट बन चुका है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स पर मुत्तफिक हैं, इनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। हाफिज ताहिर अशरफी का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात में ताउन की पेशकश कर दी है। अयाज सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़ाकरात करें, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे, मगर लोगों को पकड़ कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात करें। अपोजिशन की मर्जी होगी तो हम सहूलतकारी करेंगे, बेहतरी के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे, हुकूमत की कमेटी भी बन जाएगी तो बातचीत आगे चल पड़ेगी। सरदार अयाज सादिक ने मजीद कहा कि आयतल कुर्सी और दरूद शरीफ पढ़कर फूंकेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि जो भी मुज़ाकरात के लिए आए हम तैयार हैं, हम मोहसिन नकवी के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का पैगाम कोर कमेटी मेंबरान तक पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए किसी भी जज का नाम ना लेने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले TOR तय किए जाएंगे। कोर कमेटी के इजलास में फवाद चौधरी पर सख्त तनकीद भी की गई। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा का कहना था कि फवाद चौधरी बानी पीटीआई के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। बानी पीटीआई से फवाद चौधरी की 1 मिनट की मुलाकात होती है। फवाद चौधरी हम पर अपनी राय मुसल्लत ना करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। उन्होंने कहा मुज़ाकरात से पहले ही अगर ये कह दिया जाए कि ये बातें मान लें तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात पर ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि मसला जल्द हल हो जाएगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मज़ाइल पाबंदियों से मुताल्लिक क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क क़यादत को जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम लोगों के साथ हाथ मिलाया जो पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन हैं। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सियासी तौर पर तजुर्बा रखते हैं। अडियाला जेल में मौजूद शख्स का रवैया इंतशार पर मबनी है। असल चीज ये है कि बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है जो ओपन एंड शिट केस है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने लिए कोई NRO हासिल करना चाहती है? इनके बानी को सजाओं में तखफीफ हो जाए या हुकूमत इन केसेस की पैरवी से पीछे हट जाए? हुकूमत की तरजीह है कि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फर्ज है कि पार्लियामेंट में आके सियासत करें। कराची कुशादा दिल रखने वाले लोगों का शहर है। कराची में तमाम कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में तमाम ज़बानों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। ये तहजीबी इक़्तिदार हम सबका कौमी असासा है। 24 दिसंबर को गवर्नर सिंध ने मुहाजिर कल्चर डे बनाने का ऐलान किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि MQM जब बनी थी तो पैगाम यही था कि आप हमें और हम आपको तस्लीम करें। MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करने का था।
इसी हवाले से आपको बताएं कि रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस में 3 साल से सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। पहली बार गवर्नर को ख्याल आया कि महाजिर कल्चर डे भी मनाया जाता है। गवर्नर सिंध के इस इकदाम को खैर मकदम करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि महाजिर कल्चर पाकिस्तान की सकाफत है, जिन्होंने कुर्बानियां दी। हमें कुशादत दिली का मुजाहरा करना चाहिए। कराची मुख्तलिफ सकाफतों का मस्कन है। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चुनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तीनों गवर्नर्स ने पारा चुनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बदोएकार लाने का आज़म का अयादा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया, जिसकी मेजबानी वो खुद करेंगे। गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे, मुल्की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और अब कुछ बात हो जाए कराची पोर्ट कासिम मजदूर रेफरेंडम की, जिसे पीपल्स वर्कर्स यूनियन ने जीत लिया है। पीपल्स वर्कर यूनियन और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन फ्रंट के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान पीपल्स वर्कर्स यूनियन के 580 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन फ्रंट के हिस्से में 370 आए हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची पोर्ट कासिम में पोर्ट कासिम मजदूर रेफरेंडम का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स वर्कर यूनियन और यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन फ्रंट के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें पोर्ट कासिम के तमाम वर्करों ने भरपूर तादाद में शिरकत करते हुए अपना वोट कास्ट किया। पीपल्स वर्कर यूनियन के हक में 584 वोट कास्ट हुए, जबकि वर्कर यूनियन फ्रंट के हक में 370 वोट आए। इस दौरान पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट औरंगी के सदर अदनान हबीब सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी दारा सईद नजफी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद अली खान और दीगर अरकान ने अपनी हिमायत याफ्ता यूनियन पीपल्स वर्कर यूनियन की हौसले को बुलंद रखने के लिए पोर्ट कासिम रेफरेंडम में शिरकत की। इस दौरान पीपल्स लेबर यूनियन के ओहदेदारान ने अदनान हबीब सिद्दीकी और दीगर ओहदेदारान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके आने पर हमारे हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। इस दौरान अदनान हबीब सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स लेबर यूनियन की कामयाबी बिलावल भुट्टो की विजन और असलम सम्मू की क़यादत की जीत है और दिल की गहराइयों से तमाम जीतने वाले वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजदूर दोस्त पॉलिसियों और पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन की अनथक मेहनत और कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है।